हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के जो शेयर है वो 28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। और आज बहुत बड़ी गिरावट आई है, 4.5% तक की ये गिरावट है। उसकी वजह क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम उसके बारे में बात करेंगे, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि भैया आखिर यस बैंक में किस हद तक चीजें चल रही है और मैं क्यों यस बैंक को हमेशा खरीदने के लिए मना कर रहा था। इससे पहले भी मैंने यस बैंक में कहा था कि भैया खरीदना नहीं चाहिए। भले काफी लोग यहाँ पर निवेश करने आ रहे थे, चाहे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करके, भैया उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने पैसा लगाया, आईसीआईसीआई बैंक ने पैसा लगाया, कोटक महिंद्रा बैंक ने पैसा लगाया, एक्सिस बैंक ने भी लगाया, फेडरल बैंक ने लगाया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लगाया और तो और बंधन बैंक ने भी पैसा लगाया था। बहुत सारी बैंकों ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे। शेयर उस वक्त लोग कहते कि भैया खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन मैंने हमेशा मना किया था क्योंकि मुझे जिस चीज का डर था वही यहाँ पर हो रहा है और ये बात सामने जरूर आई है। तो वो कौन सी चीज है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो भैया देखिए, पिछले एक महीने में इसके शेयर में 28% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। 40 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 22 रुपए तक का लो बनाया, बाद में बाउंस बैक किया, अभी नीचे आया है और मुझे लग रहा है कि अभी और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। रीजन यहाँ पर यह है कि देखिए शेयर में तेजी कब आई थी, जब शेयर यहाँ पर आप देखिए 36 रुपए के ऊपर था और 16 रुपए के ऊपर चला गया एक ही दिन में। तब जब आरबीआई ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे डिपॉजिटरों के ऊपर कि भैया आप महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, और उस खबर के चलते एक ही झटके में शेयर नीचे चला गया। बाद में धीरे धीरे शेयर ऊपर आया और यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी आई जब पता चला कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक खरीद रहा है और तकरीबन 7,250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनको 725 करोड़ शेयर, मतलब 10 रुपए के भाव से उनको 725 करोड़ शेयर मिले थे। उसके बाद और खबर आती चलेगी कि भैया एचडीएफसी बैंक यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, उनको भी 10 रुपए के भाव से 100 करोड़ शेयर दिए जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक भी उसी तरीके से 100 करोड़ शेयर वो लोग भी खरीद रहे थे 10 रुपए के भाव से। उसी तरीके से एक्सिस बैंक ने भी खरीदा था, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी खरीदा था, एक्सिस बैंक ने। और ये इस खबर के चलते शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आती चली गई। जिस दिन 60 रुपए का हाई बना था उस दिन ये शेयर 80 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शेयर नीचे दस्ता आया और उस वक्त जब इतनी बड़ी तेजी भी आ रही थी तब भी मैंने कहा था कि भैया इसको अवॉइड करें, क्योंकि मुझे जो लग रहा था और वही यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंकों ने शेयर खरीद तो लिए 10 रुपए के भाव से, लेकिन बाद में चुपके से उन्होंने शेयर बेचना शुरू भी कर दिया। हालांकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन वो लगे थे कि आप 75% से ज्यादा नहीं बेच सकते, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिन बैंकों को 10 रुपए के भाव से शेयर दिया गया था वो अगर 40 रुपए में भी बेचते हैं तो भैया उनका तो पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो गया ना। बाकी का जो 75% वो तो उनका प्रॉफिट है, सेम प्रॉफिट है। और यहाँ पर यही हुआ है, फेडरल बैंक ने भी शेयर बेचे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बेचे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी शेयर बेचे हैं। यहाँ पर न्यूज निकलकर सामने आई है देखिए, और मार्च 13, और देखिए आज कौन सा है, 23 है, 23 तारीख है। मार्च 13 फेडरल बैंक इन्फॉर्म दैट उन्होंने 30 करोड़ शेयर खरीदे हैं यस बैंक में और 10 रुपए के भाव से, ठीक है। तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 300 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हुआ। और अभी फेडरल बैंक के पास कितने शेयर है, जो पहले 30 करोड़ शेयर थे अब 24 करोड़ शेयर है उनके पास। 24 करोड़ शेयर है फेडरल बैंक के पास। मतलब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 20% शेयर बेच दिए, 20% शेयर उन्होंने बेच दिए। अगर उनके पास फ्रीडम होती कि भैया अगर वो चाहे तो और भी शेयर बेच सकते थे, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट का रूल था कि भैया 75% से ज्यादा की होल्डिंग आप नहीं बेच सकते। मतलब आप ज्यादा से 75% का लॉक इन पीरियड अभी उनके सबके ऊपर लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया कितने शेयर बेचे। फेडरल बैंक ओन 24 करोड़ इन यस बैंक शेयर ऑन मार्च 31। तो देखिए 13 मार्च को उन्होंने 30 करोड़ शेयर खरीदे, 31 मार्च को उनके पास सिर्फ 24 करोड़ शेयर थे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको शेयर को दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से शेयर बेचे हैं। और आप देखिए काफी ज्यादा गिरावट में, तेजी में भी उनको फायदा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर सजेस्ट ऑफलोडिंग ऑफ 5.86 करोड़ शेयर इन इंट्रीम। तो देखिए तकरीबन 5.6 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं।
और बाकी के शेयर तो भैया उनको रखने ही है, तो मतलब 10 रुपए के भाव से शेयर इनको मिले। अब आप खुद सोचिए कि इन्होंने बेच दिया उस वक्त अच्छे खासे प्राइस पर, जिस प्राइस पे उनको मिला था उससे 3 गुना प्राइस पर इन्होंने शेयर बेच दिया, तो उनका पैसा तो ज्यादा तक रिकवर हो ही गया ना। तो चीज यहाँ पर ये है, और हमारे लिए शेयर किस प्राइस पर अवेलेबल है कि भैया अगर हमको खरीदना है तो भैया 28 रुपए पर खरीदो, और जब तेजी आएगी तब तो हमारे पास 40 50 60 रुपए तक का ऑप्शन था कि भैया इतने प्राइस पर आपको खरीदना है। और आप यहाँ पर देखिए सिर्फ वही नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन्होंने भी कितने सारे शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पर देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 25 करोड़ शेयर खरीदे थे, अभी उनके पास 21 करोड़ से भी कम शेयर है। यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ शेयर उन्होंने बेचे हैं, 4 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बेचे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक उन्होंने 50 करोड़ शेयर खरीदे थे, अभी उनके पास कितने शेयर है, 45 करोड़ शेयर है। मतलब उन्होंने भी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची है, मतलब तकरीबन 5 करोड़ जितने शेयर्स बेचे हैं यहाँ पर। तो मतलब आप समझ रहे हो ऑलरेडी 10 बहुत कम प्राइस पर इनको शेयर दिए गए थे, 10 रुपए के भाव से इनको शेयर दिए गए थे, बहुत कम प्राइस के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने शेयर्स को बेच दिया, इन्होंने शेयर्स को बेच दिया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो किन किन बैंकों ने खरीदारी की थी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एसबीआई की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा मेजर थे। और आप देखिए 10 रुपए के भाव से सबको शेयर मिले थे, 10 रुपए के भाव से सबको शेयर मिले थे। और उस तो मैं यही कह रहा था कि देखो बैंक खरीदारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको काफी सस्ता मिल रहा है। 10 रुपए के भाव से अगर नॉर्मल यूजर के लिए भी यस बैंक का शेयर मिलता ना उस वक्त, तो नॉर्मल यूजर भी उसको सब्सक्राइब कर लेते। तो मैं इसीलिए मना कर रहा था खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिन में मार्केट इस प्राइस को रिकवर करेगा, मतलब मार्केट जो है वो उसको एवरेज करने की कोशिश करेगा। और आज गिरावट भी आई क्योंकि भैया धीरे धीरे पता चल रहा है, आज इन 3 बैंकों के बारे में पता चला है कि भैया इन 3 बैंकों ने शेयर्स बेचे हैं। कल को धीरे धीरे पता चला कि भैया एक्सिस बैंक ने भी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि भैया उन्होंने बेचे कि नहीं, इन 3 बैंकों ने तो भैया बेचे हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, कम से कम 20% की हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट अपना बुक किया है। 10 रुपए का शेयर उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी उन्होंने बेचकर बहुत बड़ा प्रॉफिट तो बुक कर लिया। लेकिन फंस कौन जाता है, आपके और हमारे जैसे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, ये सोचते हैं कि भैया जब इतने बड़े बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं तो हमको भी इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो इसीलिए रिटेल निवेशक यहाँ पर फंसते हैं। आज देखिए एनएससी में तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग आप देखिए सब लोग बेच रहे हैं भाई। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, मैं हमेशा कहता हूं प्रमोटर 2% से भी कम की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2% से भी कम की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1% से भी कम की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2% से भी कम की होल्डिंग है। सब लोग बहुत ही भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में लोग बिकवाली कर रहे हैं प्रमोटर के द्वारा। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं क्योंकि भैया होल्डिंग उनके पास उतनी ज्यादा है नहीं। प्रमोटर यहाँ पर मधु कपूर है जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। लेटेस्ट डेटा जो सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इनके पास इन्होंने ओपन मार्केट में और भी ज्यादा शेयर बेचे हैं, तो इनकी होल्डिंग जो है वो और भी यहाँ पर कम होती हुई हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर पैसा लगाया है, 194 एफआईएस ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिनके पास 48.21% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.35% है। 100% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी खास अच्छी नहीं है उनकी। 70% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 70% लोग बोल रहे हैं कि भैया खरीद लो खरीद लो। 16% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखिए कि भैया पिछले 4 क्वार्टर के आप नतीजे देखें। दिसंबर में 18,560 करोड़ का लॉस, बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान। 600 करोड़ का लॉस सितंबर में, जून में 113 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन वो भी बहुत कम है। मार्च में 1500 करोड़ का लॉस, तो भैया लॉसेस बहुत ज्यादा है। और ये तो भैया तब की बात है जब बहुत सारे बैंकों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था। अब आप खुद सोचिए कि जब ऑलरेडी कोरोना के चलते बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता है, तो मार्च और जून के क्वार्टर कैसे आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो भी उतने अच्छे आएंगे कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ओवरऑल देखिए जो बड़े बैंक्स भी है जिनके दम पर हम ये कह रहे थे कि भैया इतने इतने बैंक यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आप कुछ देखिए कि भैया उनको 10 रुपए के भाव से मिला, उन्होंने 20% की हिस्सेदारी बेच भी दी।
तो ऑलमोस्ट अब अगर उनकी जो एवरेज प्राइस होगी ना, जिन्होंने 20% की हिस्सेदारी बेची है, उनकी एवरेज प्राइस अभी पर शेयर 4 या 5 रुपए की ही होगी या उससे भी कम होगी आने। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक में मैं अभी भी मुझे भरोसा नहीं है इस बैंक के ऊपर कि भैया ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता कि और कितने एनपीएस हो सकते हैं, और कोरोना के चलते ऑलरेडी हालत खस्ता हो चुकी है। और जब से इनके ऊपर लॉकिंग पीरियड लगा था, मतलब सॉरी, जब इनको डिपॉजिट्स विड्रॉ करने की जो लिमिट लगी थी 50,000, उसके बाद लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक आपको ये लग रहा है कि भैया बहुत सस्ता मिल रहा है, बीच बीच में जरूर शायद ने बाउंस बैक किया है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक मुझे लगता है। मैं यही कहूंगा कि भैया तेजी अगर आती है तो फंसने की जरूरत नहीं है, और गिरावट में अगर बहुत नीचे भी धंस जाता है तो जल्दबाजी मत करिए खरीदारी करने की, क्योंकि हमें नहीं पता कि शेयर में क्या चल रहा है। जो लोग खरीदारी कर भी रहे हैं तो भैया हमें बिना पता चले वो एक बहुत बड़ी होल्डिंग बाद में बेच भी रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं चल पा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी के लिए, जब तक इसमें सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, जब तक एक भरोसा लौट के नहीं आता, तब तक मैं यस बैंक में अपना पैसा तो नहीं डालूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जो भी यस बैंक के बारे में आपको लगता है कि भैया जो हो रहा है वो सही है कि नहीं, उसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।